आपका स्वागत है टेक गुरुकुल में। तो GNU कोर यूटिलिटी एंड कमांड सीरीज आज हम चल रहे हैं पढ़ने के लिए या सीखने के लिए स्पेशल फाइल टाइप्स। तो आपको पता होगा कि लिनक्स में हर चीज को एज ए फाइल डील किया जाता है। तो आइए कमांड देखें। सो ln कमांड which is also refers to symlink, इसको also symlink कमांड कहा जा सकता है। सो बेसिकली इसको हम यूज करते हैं सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करने के लिए। तो सिंबॉलिक लिंक क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई फाइल है और उसका आप एक शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ln कमांड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे लिंक 1 है और ये नया मैं एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। तो कैट लिंक 1 है, ये एग्जिस्टिंग फाइल है और इसको मैं एक नया लिंक क्रिएट करके इसको मतलब डायरेक्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो अब मेरे पास इस फाइल को एक्सेस करने के लिए दो हो गया, इसका कंप्लीट पाथ हो गया, या उस डायरेक्टरी में जाके इस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ, या इस लिंक को यूज करके भी मैं इस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली एक शॉर्टकट जैसे आपने विंडोज में शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, उसी टाइप का ये एक कमांड लाइन से ऑप्शन है लिनक्स में सिमलिंक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करने के लिए। अभी दो टाइप के बेसिकली लिंक्स होते हैं लिनक्स में। तो उसमें एक है हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक, जिसको सिंबॉलिक लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हार्ड लिंक क्या है? ओरिजिनल फाइल जो होता है वो सोर्स फाइल होता है। हार्ड लिंक जो फाइल B है एंड हार्ड लिंक C आर एडिशनल लिंक टू ओरिजिनल फाइल। सपोज हम दो हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं, ओके, एक B एंड C। तो ये जो है एडिशनल लिंक है इस ओरिजिनल फाइल्स के। ओके, हार्ड लिंक क्या है कि मल्टीपल नेम्स या हम एक फाइल को मल्टीपल नाम दे दें और वो सेम डेटा ब्लॉक्स को पॉइंट करते हैं। ठीक है, ओके, सो सपोज मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन है, ये यहाँ एक फाइल है, ओके, इसका नाम है F1। ओके, फिर मैंने एक हार्ड लिंक क्रिएट किया F2 और ये इसको पॉइंट करा दिया। ठीक है, ऐसे ही है। ओके, अगर मैं F1 को डिलीट करता हूँ तो ये कंटेंट एग्जिस्ट करेगा, ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको इस लोकेशन को मैं F2 के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, या F3 क्रिएट करता हूँ तो F3 तो इसको अगर डिलीट कर दूं तब भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि F3 इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हाँ, अगर F2 भी डिलीट कर दूं तो फिर ये हम लूज कर देंगे, फिर हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है जो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, और सॉफ्ट लिंक में भी जो ओरिजिनल फाइल है जो कि फाइल X मान ले, वो सोर्स फाइल है, और सिंबॉलिक लिंक क्या है? एक सेपरेट फाइल है, ओके, जो एक पॉइंटर की तरह काम करता है। ठीक है, सिंबॉलिक लिंक बेसिकली आप मान सकते हैं एक शॉर्टकट है। तो अब अंतर क्या है कि अगर हार्ड लिंक में सपोज आपके पास एक फाइल है, इसका नाम F है, इसका नाम F2 है, F3 है, सपोज 3 हार्ड लिंक बनाना जो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ओके, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तब भी ये रहेगा,
इसको डिलीट कर देता हूँ तब भी ये रहेगा, और इसको डिलीट कर देता हूँ तब भी ये रहेगा। ओके, लेकिन सॉफ्ट लिंक में क्या है, सपोज मेरे पास एक फाइल है, ओके, F1, एक मैंने सॉफ्ट लिंक क्रिएट किया F2 और F3 सपोज, ठीक है। अगर मैं F3 को डिलीट करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि F1 एग्जिस्ट करेगा और रहेगा। हाँ, अगर मैंने F1 को इसको डिलीट कर दिया तो ये सिर्फ पॉइंट कर रहा है, ये एक प्लेस होल्डर है, ये एग्जैक्ट उस लोकेशन को नहीं पॉइंट करता है, बस एक पॉइंटर की तरह है। तो फिर जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा फिर मेरा ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो यही बेसिक अंतर है हार्ड लिंक में सॉफ्ट लिंक में। ठीक है, तो एक सिर्फ एक रेफरेंस है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट तो आप ऐसे समझे कि विंडोज में सपोज आपने कॉपी किया, एक फाइल को कॉपी किया, पेस्ट किया 2 बार, तो वो हो जाएगा, सपोज फाइल 1 है तो फाइल 1 हो जाएगा, फाइल 1 2 हो जाएगा, तो 3 फाइल क्रिएट हो जाएंगे। सो अगर फाइल 1 को डिलीट करते हैं तब भी फाइल 1 और फाइल 2 रहेगा। ठीक है, और अगर जैसे विंडोज में आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करके शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, और अगर आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देते हैं और शॉर्टकट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको एरर देता है कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अगर हम शॉर्टकट डिलीट करें तो ओरिजिनल फाइल को एज सच कोई इशू नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो फुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सॉफ्ट लिंक के कमांड के बारे में के बाद हम आते हैं लिंक कमांड पे। ओके ओके, सो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास हार्ड लिंक क्रिएट करने का, जो कि जनरली यूज नहीं होता है, लेकिन एक ऑप्शन एज ए ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता था। ये भी बेसिकली एज ए हार्ड लिंक काम करती है। ये ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है। ओके, सो कमांड इसको यूज करने के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक फाइल क्रिएट कीजिए, लिंक ऐसे करके इस कमांड को कीजिए, लिंक फाइल 1 फाइल 2। ओके, सो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो एरर देगा। ओके ओके, और उसके अगर ये एग्जिस्टिंग है, ठीक है, फाइल 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसलिए एरर दे रहा है, तो हमें बेसिकली न्यू नेम देना चाहिए। ठीक है, तो लिंक फाइल 1 और नया नाम, तो ये बेसिकली हार्ड लिंक की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा कमांड आता है mkdir। बेसिकली जब भी हमें कोई डायरेक्टरी नया बनाने की आवश्यकता होती है या जरूरत पड़ती है तो इस कमांड को यूज कर सकते हैं mkdir। बेसिकली mkdir test1, तो हमारा एक डायरेक्टरी बन गया है, mkdir test2 तो एक और डायरेक्टरी बन जाएगा। अगर मान लीजिए हमें कंप्लीट पाथ बनाना है, सपोज होम है, ओके, 1 2, सपोज इस टाइप से हमें डायरेक्टरी क्रिएट करना है। सपोज हमारे पास सिर्फ होम है और हमें क्रिएट करना है 1, उसके अंदर 2, उसके अंदर सपोज 3, लाइक दैट। तो हम क्या कर सकते हैं, mkdir-p दे देंगे। तो p ऑप्शन देने के बाद जो भी हम पाथ देंगे रिकर्सिवली वो पाथ का डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा, वो एक के अंदर एक। ओके, तो बेसिकली एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए इस कमांड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम डायरेक्टरी, एक ऑप्शन और बता देना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हो रहा है उसका परमिशन भी साथ में हम सेट कर दें, ठीक है, तो mkdir-m दीजिए और उसका परमिशन सेट कर दीजिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये सारे परमिशन मैंने सेट किए हैं इन डायरेक्टरी पर, तो आप उसके अनुसार देख सकते हैं। परमिशन पे 777 दिया था तो कंप्लीट परमिशन है, और ऐसे करके तो जब डायरेक्टरी क्रिएट करते समय भी आप परमिशन स्पेसिफाई कर सकते हैं -m को यूज करके। ठीक है, तो अगला कमांड इसमें mk fifo है। सो एक ये पाइप काइंड ऑफ फाइल सिस्टम क्रिएट करता है। इस फाइल में क्या है कि mk fifo आप फाइल का नाम देंगे, एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइल है जो कि
दो डिफरेंट प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करने के लिए एनेबल करता है। सपोज आपके पास दो प्रोसेस रन हो रहा है, जो कि एक राइट कर रहा है और एक रीड कर रहा है। तो और आपको ये आवश्यकता है या जरूरत है कि आपका एक प्रोसेस राइट करता रहे और दूसरा प्रोसेस रीड करता रहे। तो आप एम के फीफो को यूज करके एक नेम्ड पाइप, इसको बेसिकली कहते हैं, नेम्ड पाइप क्रिएट कर सकते हैं। और आप कैट को यूज करके उसमें राइट कर सकते हैं, यूको यूज करके राइट कर सकते हैं, सॉरी कैट को नहीं, यूको को यूज करके उसमें राइट कर सकते हैं और कंटिन्यूअसली एज सच दूसरे टर्मिनल में उससे वैल्यू रीड कर सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक नेम्ड पाइप यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें इको से राइट किया। देखिए इको हेलो, इको हाय, ऐसे कर कंटिन्यूअसली मैं राइट कर रहा हूँ। हो सकता है इसको मैं लूप में लगा के राइट करना शुरू कर दूं और फिर मैं टेल को यूज करके हेलो 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 से रीड कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूअसली होगा, जैसे जैसे आप राइट करते जाएंगे हेलो वन में, वैसे वैसे वो रीड करता जाएगा। तो बेसिकली एक नेम पाइप है जो कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। तो एक ऐसा फाइल सिस्टम या फाइल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप एक साथ रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो फीफो मीन्स आपको पता होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो चीज या जो स्ट्रिंग पहले लिखा जाएगा वही पहले रीड होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एमके नोड, सो एमके नोड एक स्पेशल टाइप का फाइल है, ओके, जो कि इससे हम ब्लॉक या कैरेक्टर डिवाइस भी बना सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली स्पेशल फाइल वो होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती है हार्डवेयर डिवाइसेस को, सॉकेट्स को, नेम्ड पाइप जैसे फीफो अभी हमने पढ़ा उसको, हाँ, लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर, ओके। सो एमके नोड जो था ओरिजिनली पहले जो अभी तो डेव के अंदर बाय डिफॉल्ट डिवाइसेस क्रिएट हो जाती है बूटअप के समय, लेकिन पहले क्या था, हमें कुछ डिवाइसेस क्रिएट करनी पड़ती थी। तो उसके लिए पहले इस कमांड को यूज किया जा सकता था, ओके। सो ये उसके बाद इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको मैं। इस कमांड को यूज करके हम क्या क्या बना सकते हैं, किस किस टाइप का फाइल बना सकते हैं। तो ब्लॉक डिवाइसेस आपको पता होगा, जैसे आपका एसएसडी हो गया, यूएसबी हो गया। तो एक वर्चुअल आप ऐसा डिवाइस बनाना चाहते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर किसी टेस्टिंग पर्पस के लिए या कुछ कोड टेस्टिंग के लिए, तो आप इसे ब्लॉक डिवाइस बना सकते हैं। कैरेक्टर डिवाइस बना सकते हैं जो कि सीक्वेंशियल होता है बेसिकली, ओके। जैसे कि आपका टर्मिनल हो गया, सीरियल पोर्ट हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, ओके। सो वो ये जो कैरेक्टर डिवाइसेस होती हैं वो आपको इनेबल करेंगी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड एंड राइट करने के लिए। उसके बाद नेम्ड पाइप हो गया, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा। नेम्ड पाइप मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसे हो गया कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हो गए यूनिक्स डोमेन सॉकेट्स, जैसे सॉकेट्स होता है, नेटवर्क सॉकेट्स होते हैं, ओके। उसके वो उस टाइप का भी फाइल क्रिएट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं कि ब्लॉक डिवाइसेस क्या है। जैसे ब्लॉक डिवाइस क्या है, एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज होता है, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, ये सारे ब्लॉक डिवाइसेस के एग्जांपल्स है। तो सपोज आपको एक फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक डिवाइस क्रिएट करना है वर्चुअली आपके डेव फोल्डर के अंदर, तो आप कमांड देख सकते हैं sudo mkfs, ये करेंगे ब्लॉक डिवाइस वर्चुअली क्रिएट कर देगा। उसका एक आप क्या करेंगे, डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और इस डिवाइस को यहाँ माउंट कर देंगे, ठीक है। sudo mount dev एंड ये जो ब्लॉक डिवाइस आपने क्रिएट किया इसको माउंट कर देंगे उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हो उसमें, जैसे आप एक हार्ड डिस्क पे रीड राइट फाइल करते हैं वैसे ही इस पे भी कर सकते हैं। तो सपोज आपको बिना नए हार्ड डिस्क को अटैच किए हुए या आपको कुछ टेस्टिंग करना है, तो उससे आप एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हैं अपने हार्ड डिस्क के ऊपर इस कमांड को यूज करके। उसके बाद कैरेक्टर डिवाइस क्या है कि ये जनरली यूज होता है
जैसे कि आपका टर्मिनल हो गया कि आप कमांड टाइप करते जाते हैं वो दिखाता जाता है, या आप सीरियल पोर्ट हो गया, पहले जो सीरियल पोर्ट्स होते हैं थे उसमें जैसे एक डेटा राइट होता रहता था और रीड होता रहता था, तो उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो एक टर्मिनल टेस्टिंग के लिए सपोज आपको एक वर्चुअल टेस्ट करना है कि टर्मिनल सॉरी कैरेक्टर डिवाइस कैसे काम करेगा, पोर्ट जैसे सीरियल पोर्ट कैसे काम करेगा, उसके लिए आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इको हेलो कैरेक्टर डिवाइस डेव माई कैट डेव, ठीक है, कैट, और ये कैट से आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेम टाइप हो गया फीफो जो हमने अभी पढ़ा है, तो कैट टेम्प माई फीफो और इको डेटा फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, इसको हम राइट करेंगे। तो सपोज दो प्रोसेस रनिंग है, एक रीड करेगा एक राइट करेगा। उसके बाद हो गया आपका यूनिक्स डोमेन सॉकेट। तो यूनिक्स डोमेन सॉकेट जो एक ये भी एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज हो सकता है। ओके, ये सपोज आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिसमें आपको क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल पे काम करता है और आपको उसको वर्चुअली पहले टेस्ट करना है विदाउट एनी डिवाइस, सो आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप nc कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो nciu करेंगे तो एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और किसी दूसरे टर्मिनल में आप उस सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं ncu और temp my socket करके। तो ये एक my socket जो है आपका वर्चुअल नेटवर्किंग डिवाइस बन जाएगा और उसमें आप रीड राइट कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका रीड लिंक कमांड, इसलिए तब ये बेसिकली क्या करता है कि सपोज आपने करंट डायरेक्टरी में लिंक्स क्रिएट किए हैं, जैसे सर वर्चुअल सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक, तो आप इस कमांड को यूज करके सिंबॉलिक लिंक्स और कैनोनिकल फाइल नेम्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। सो एक सिंपल वर्ड में अगर आपको समझाना चाहे तो एक सिंबॉलिक लिंक हमारे पास है एक करंट डायरेक्टरी में और हमें पता करना है कि किस पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमने एक सिंबल जैसे एक बहुत सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज है और हमें पता करना है कि कौन से लिंक्स हैं, किस टाइप के फाइल्स हैं और वो किस फाइल को पॉइंट कर रहा है। तो उसके लिए हम रीड लिंक कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे लिंक 1 है जो कि फाइल 1 को पॉइंट कर रहा है, तो मैं अगर रीड लिंक 1 करता हूं तो दिखा रहा है कि ये जो लिंक है लिंक 1 है जो फाइल 1 को पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली इस चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कमांड आ जाता है rmdir। इस कमांड को यूज करके बेसिकली आप किसी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी जरूरत होती है कि कोई डायरेक्टरी है, एम्प्टी डायरेक्टरी हो या कोई डायरेक्टरी है आपको डिलीट करना उसको, तो उसके लिए आप rmdir यूज कर सकते हैं। बेसिकली rm मतलब रिमूव एंड dir मीन्स डायरेक्टरी। सो मैंने क्या किया, देखिए एक डायरेक्टरी बनाया, ओके, और rmdir v किया टेस्ट dir। सो ये हमारा एम्प्टी डायरेक्टरी है, ओके। तो अगर हमारा एम्प्टी है हाइफन वी से वर्बोस मोड में है तो दिखा रहा है rmdir रिमूविंग डायरेक्टरी टेस्ट dir। इसने क्या किया, इस डायरेक्टरी को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, ओके। और देखिए मैंने क्या किया, एक डायरेक्टरी बनाया यहाँ पे, उसमें एक फाइल बनाया एग्जाम्पल फाइल। अगर मैंने उसको डिलीट करने की कोशिश की rmdir टेस्ट dir, इसने एरर दिया rmdir फेल टू रिमूव टेस्ट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी। अगर आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो आप उसको इस कमांड को यूज करके डिलीट नहीं कर सकते। तो पहले उस डायरेक्टरी के अंदर आपको फाइल्स डिलीट करने पड़ेंगे, उसके बाद बेसिकली आप इस कमांड को यूज करके डायरेक्टरी यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप rm-rs यूज कर सकते हैं तो बेटर है कि rmdir यूज करें अगर आप श्योर नहीं है कि उस फाइल में, उस डायरेक्टरी में कोई फाइल्स है कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। देखिए अगर आप क्या करेंगे, सपोज आपने क्या किया हाइफन पी दिया तो पेरेंट्स को भी डिलीट कर देगा। सपोज आपने एक पाथ दिया ए
बी सी डी, ठीक है। ये सपोज आपके पास पाथ है, तो आपने आर एम डी या डी दिया और हाइफन पी लगा देंगे, जैसे कि ये है, तो वो क्या करेगा, ए तक को डिलीट कर देगा। तो इसको भी यूज करते समय जरा ध्यान रखें। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले कमांड पे। तो अनलिंक कमांड है, बेसिकली एक फाइल आपको रिमूव करना है। आरएम आप इस रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए आरएम भी यूज कर सकते हैं। रिमूव हाइफन एफ दीजिए, फोर्सफुली हाइफन आर दीजिए, रिकर्सिवली अगर डायरेक्टली डिलीट करना है तो आरएम यूज करके भी एक फाइल डिलीट कर सकते हैं और अनलिंक करके भी एक फाइल डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है कि आपके पास मेमोरी है, मेमोरी में एक फाइल है, सपोज एफ है, जो उस मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप अनलिंक एफ करेंगे तो इस लिंक को ये कट कर देगा, ये डेटा आपका बेसिकली हार्ड डिस्क पर रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस लिंक को कट कर देता है, ठीक है। और आप इसको यूज करके, अनलिंक को यूज करके सिर्फ फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकते। ये भी फॉर सेफ्टी रीजन आप यूज कर सकते हैं कि आप अगर अनश्योर हैं कि जो आप डिलीट करना चाहते हैं वो डायरेक्टरी है या फाइल है, तो इस कमांड को यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ स्पेशल फाइल्स का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आप नया सीखे होंगे। मान लीजिए आपको पहले से ये चीज आती है तो कमेंट कीजिए, बताइए कि और हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों को बताएं अगर कुछ आप सीखते हैं, और कमेंट में बताएं कि और हम कैसे अच्छा इसको कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ आपको बोलना हो, बताना हो, तो आप इस मेल आईडी पे भी हमें लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बाय बाय।